If the compound interest on a certain sum for 2 years at a 4% per annum is 102 rupees, the simple interest at the same rate of the interest for 2 years would be. यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, तो समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हेलो डियर्स, टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। इसे क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उसी से ये प्रश्न है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। प्रश्न 1999 का है, एसएससी 1999 में ये आया था। क्या दिया है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से, यानी कि 2 वर्षों में इसका समय दिया है, टाइम 2 वर्ष दिया है, 4% वार्षिक दर से इसका दर यानी कि रेट दिया है 4%। ठीक है, और इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है? 102 रुपए। हमें निकालना है कि वही दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, वही दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है। सबसे पहले इस केस में, इस प्रश्न में क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो 102 रुपए दिया है, ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे दिया है, फिर समय दिया है और दर दिया है। यहाँ घट क्या रहा है, क्या नहीं दिया है, क्या निकालना है? तो यहाँ पे मूलधन की कमी हो रही है। ठीक है, मूलधन की कमी हो रही है। हमें निकालना क्या है? साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज इक्वल्स टू क्या होता है? एसआई इक्वल्स टू, बहुत बार बता चुके हम ये सब फॉर्मूला। ठीक है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं साधारण ब्याज, इक्वल्स टू होता है पीआरटी बाय 100। यही होता है ना? नहीं होता है, नहीं आ रहा है तो याद कर लो। एसआई इक्वल्स टू पीआरटी बाय 100, जहां पी है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर है रेट इक्वल्स टू दर जिसे कहते हैं, और टी है टाइम इक्वल्स टू समय। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया है, देखिए रेट दिया है। ठीक है, रेट 4%, समय दिया है टी 2 वर्ष, लेकिन प्रिंसिपल नहीं दिया है। तो इस सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ पे पूछा है इस प्रश्न में, इसको निकालने के लिए हमें पहले प्रिंसिपल निकालना होगा। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एक चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट इक्वल्स टू होता है अमाउंट इक्वल्स टू होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का होल पावर m। ये फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो अमाउंट यहाँ पे क्या है? अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट CI प्लस P, यानी कि अमाउंट को मिश्रधन कहेंगे यहाँ। तो मिश्रधन इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस P, यानी कि CI प्लस P इक्वल्स टू होगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का होल पावर n। तो इस फॉर्मूला को पहले हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ जो है CI प्लस P, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 102 रुपया दिया है। सो 102 प्लस P इक्वल्स टू, अब ये इक्वल्स टू ये होगा, है ना? तो यहां से P, फिर यहां से P इंटू 1 प्लस R कितना दिया है? 4 बटे 100 का पावर n, यानी कि 2 वर्ष, यही दिया है। कैलकुलेट करेंगे तो, और 102 प्लस P यहां से कट जाएगा 4 इंटू 25 चौके 100। ठीक है, तो P इंटू यहां से इक्वल होगा P इंटू 1 प्लस 1 बटे 25, 1 प्लस 1 जोड़ 1 बचे 25 का पावर 2 इज इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1 यानी कि बटे 25 का पावर 2 इज इक्वल्स टू कितना जाएगा? P इंटू 26 का स्क्वायर, और इधर करेंगे 25 का स्क्वायर, और 102
प्लस पी इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 26 का स्क्वायर करेंगे तो 26 छो छक 36 के 6 हाथ में 3 6 दूनी 12 और 3 15 इधर, और ये 26 दूनी 52 6 5 2 7 और 676, यानी कि 676 बटे 25 25 है 625 यहाँ से 676 पी। ठीक है, अब हम पी को क्या करते हैं, एक साइड कर लेते हैं। पी को क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे। तो यहां से पी को एक साइड करेंगे तो, और 102 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 676 पी, है ना, यही होगा 676 पी बटे 625 माइनस यहाँ पे पी हो जाएगा, इस और आएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस आएगा, तो इसको यहां से हम पी को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 676 बटे 625 माइनस 1। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 625 ऊपर जाएगा, है ना, तो इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो ये 625 ऊपर जाएगा, इज इक्वल्स टू पी इंटू 676 माइनस 625, यानी कि 76 माइनस 25 करेंगे तो 6 माइनस कितना होगा, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1, 7 माइनस 2 5 इक्वल्स टू इंटू 51 पी, है ना, ये हो जाएगा 51 पी, और इधर बटे 625। अब यहां से P इक्वल्स टू और P इक्वल्स टू हो जाएगा, यानी कि हाँ, P इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, 102 गुने 625 ऊपर जाएगा डिवाइड 51, ये 51 दूनी 102 कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 625 दूनी 1250, 1250, यानी कि P इक्वल्स टू कितना आया, जो है मूलधन, मूलधन इक्वल्स टू 1250 रुपए, मूलधन इक्वल्स टू 1250 रुपए। हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज, तो इसके लिए हमने मूलधन निकाला था। ठीक है, इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया था उस फॉर्मूला को अप्लाई करके हमने मूलधन यहाँ निकाल लिया है 1250 रुपए। अब हमें निकालना है साधारण ब्याज, तो मूलधन निकल गया है, रेट दिया है, समय दिया है, बटे 100 कर देंगे तो साधारण ब्याज नहीं आएगा। सो एसआई इक्वल्स टू, यहां से साधारण ब्याज इक्वल्स टू पीआरटी बटे 100, यानी कि एसआई इक्वल्स टू हो जाएगा पी 1250 गुने आर क्या है 4%, समय कितना है 2 वर्ष, डिवाइड 100, यही है ना। तो यहां से पीआरटी बटे 100, हाँ, साधारण ब्याज बटे पीआरटी बटे 100, तो यहां से क्या होगा, 51 दूनी 600, तो 1 0 ये कटेगा, फिर यहां से 5 दूनी 10, और इधर ये कट जाएगा कितना से, 5 से काटेंगे तो कितना में काटेगा, 25 25 125 ना, 125, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो 25 चौके 100 इज इक्वल्स टू 100, यानी कि एसआई जो आया है 100 रुपए, एसआई यहाँ पे कितना आया 100 रुपए, एसआई इधर कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट जो हमें निकालना था वो कितना है 100 रुपए निकाला है हमने, इसका 100 रुपए, यानी कि ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। साधारण ब्याज जो 2 वर्ष में होगा वो कितना होगा 100 रुपया। क्या किया है हमने, टाइम दिया है, दर दिया है, ठीक है, रेट दिया है, तो हमने यहाँ पे निकालना था, सबसे पहले निकालना क्या है वो देखिए, साधारण ब्याज निकालना था, उसके लिए फॉर्मूला होता है पीआरटी बटे 100,
तो इसमें हमें क्या घट रहा है, पी घट रहा है। तो पी हम क्या करेंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो उस फॉर्मूला को अप्लाई करके पी निकाल लिए हमने। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पी इंटू 1+r बाय 100 का होल पावर n, इस फॉर्मूले को अप्लाई किए हम और यहाँ से पी निकाल लिए 1250 रुपए। ठीक है, और इस पी को हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में अप्लाई कर दिए। ठीक है, लगा दिए तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, साधारण ब्याज 100 रुपए। ठीक है, समझ गए पूरी तरह से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और आज का ये प्रश्न। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।